दुनिया की हिस्ट्री में इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। चीटिंग हमने की या चीटिंग इंडिया ने की? लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि भाई जहां पर पाकिस्तान के विकेट कीपर ने अगर उसके पहुंचने से पहले विकेटों पे मारी तो वो अंपायर ने नॉट आउट क्यों दिया? पहला सवाल यहां पर आता है। दूसरा, अगर मां सदाकत नॉट आउट था जब उसने छक्का मारा, नॉट आउट था तो फिर उसको 6 रन क्यों नहीं दे गए? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो नॉट आउट था यानी कि पांव बाउंड्री पे टच हुआ है तो फिर 100% 6 रन मिलने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं, लेकिन वो वहां पर 6 रन नहीं दिए गए। तीसरा, लेट मी टेल यू समथिंग, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई फील्डर का पांव बाउंड्री से टच हुआ। अगर आपने नॉट आउट दिया तो 6 रन दो, आउट दिया तो ऐसी की तैसी बैट्समैन को निकालो। मां सदाकत खुद अपने आप को आउट करके, और ये चीज हमने देखी है कि जब बैट्समैन एक्सेप्ट कर ले कि मैं आउट हूं तो फिर उसको आउट देना पड़ता है। हमने पहले भी ऐसा देखा है। तो फिर आखिर क्यों थर्ड अंपायर ने पाकिस्तान को फेवर किया और मां सदाकत नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ये मैच जीता? विच मीन्स के रियल चीटर था कौन, इंडिया या पाकिस्तान? इस हैंडशेक क्यों नहीं हुई? बहुत सारे मामले हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब। वैभव सूर्यवंशी ने रात को 28 बॉल पे 45 रन की खतरनाक पारी खेली। अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अरे यार वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने कुछ भी नहीं किया भाई, है ना कमाल की बात। अगर यही 28 बॉल पे 45 कोई और इंटरनेशनल प्लेयर खेल के जाए तो ऐसा लगता है यार बहुत जबरदस्त जो है कि उसने पारी खेली है, मार के गया, धो के चला गया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की ये पारी छोटी क्यों लग रही है मैं आपको बताऊं। ये 45 रन वो बनाता है 18 या 19 बॉल के ऊपर। हाँ, वो बना है 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के लिए। अगर उसने 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए तो ये लोगों को कम लग रहा है। 160 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा होता है T20 का मेरे भाई, बहुत बड़ा होता है। आगे से हिंदुस्तान के लेफ्ट हैंडर वैभव सूर्यवंशी ने जो है कि 45 रन बनाए, फिर बाद में आकर मां सदाकत पाकिस्तान के एक लेफ्ट हैंडर प्लेयर ने 79 रन की इनिंग खेली। तो ये टैलेंट है, इस टैलेंट को एप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा, आप मुझे देख रहे हैं भाई, मुझे भी मुबारकबाद दे दो कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। आखिरकार 25 में हम पांचवी बार हार जाते हैं, वो हम जीत गए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एशिया कप का मुकाबला पाकिस्तान बेईमानी करके जीता? अरे हाँ, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बेईमानी करके जीता। अभी आपको पता चलेगा केवल और केवल टीम नहीं पूरी बेईमानी की, बल्कि अंपायर भी मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ। अरे यार, ये एशिया कप हम वो सितंबर वाले की बात नहीं कर रहे। असल में जो छोटी वाली टीम इंडिया, जहां पर वैभव सूर्यवंशी, जितेश शर्मा, नमन धीर लोग खेलते हैं, वो लोग खेल रहे थे एशिया कप, वो भी पगला पाकिस्तान के साथ। और वहां पर भारत को हार मिली। जानते हो क्यों हार मिली? क्योंकि जब आपका अंपायर ही टीम से मिला रहेगा तो कहां से टीम जीत सकती है। देखिए, असल में यहां पर ना भारत 136 बनाता, 19 ओवर 20 ओवर नहीं खेल पाता। ये 137 बनाकर जीत जाते 13 ओवर 2 गेंद में। और अकड़ तो ऐसे दिखाते जैसे लगता है जग जीत लिए। अभी फाइनल नहीं जीते, भारत और पाकिस्तान का केवल मैच हो रहा था। यहां पर देखिए कई बार बेईमानी होती है। क्या बेईमानी होती है पहले इसको समझते हैं। देखिए, असल में 16 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच आ रहा था, जहां पर भारत की छोटी वाली टीम जैसे टीम इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच मुकाबला कराया गया। यह मुकाबला जियो हॉटस्टार पर नहीं बल्कि सोनी लिव ऐप पर दिखाया जा रहा था, क्योंकि सारे के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट एशिया कप के सोनी लिव ऐप खरीद कर रखा है। तो ये एशिया कप हो रहा था, इसलिए सोनी लिव ऐप पर आ रहा था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप मुकाबला करा नहीं सकते ना, तो मतलब मुकाबला आप दिखाया भी मत करिए। हाँ जी हाँ, जब आपके पास ईमानदारी नहीं तो मत दिखाया करिए। अरे सोनी लिव ऐप को नहीं कह रहा हूँ जी, ये मुकाबला करा रहा है उसको कह रहा हूँ। देखिए भाई साहब यार, यहाँ पर पहले वैभव सूर्यवंशी ये पूरा अपना फुल फॉर्म में चल रहा था, 45 रन मार चुका था और हर ओवर में छक्का चौका जा रहा था। आप यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर देखिए, ये एक तो पता नहीं कौन सा पगला है, कैच पकड़ता है और पूरा साफ का साफ इसका पैर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी ऐसा मैच देखा है जहां आपकी आंखें कह रही हो आउट है, फील्डर कह रहा हो आउट है, पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन टीवी अंपायर कह दे नॉट आउट, इमर्जिंग एशिया कप में ठीक यही हुआ। वैभव सूर्यवंशी का कैच छक्का बताता है, निहाल वढेरा का बाउंड्री के पास चमत्कारिक कैच
सब कुछ आपकी स्क्रीन पर क्लियर था, लेकिन फैसला गया पाकिस्तान ए की तरफ। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ गलत फैसला था या सच में बांग्लादेशी टीवी अंपायर ने मैच का रुख बदल दिया? सच्चाई जानने से पहले यह विवाद पूरे भारत को हिला चुका है। उससे पहले बात करते हैं, भारत 2 जगह खेल रहा हो और दोनों जगह हार जाए। एक तरफ मेगा टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के हाथों 2.5 दिन में ढेर, और दूसरी तरफ मिनी टीम इंडिया पाकिस्तान ए से पिटी, वो भी एशिया कप में। मतलब 2 मैदान, 2 टीमें और भारत की दोहरी हार। यह संयोग नहीं, संकेत है। भारतीय क्रिकेट में कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। आज हम उसी हार की वो कहानी खोलेंगे जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। सबसे पहला सवाल, लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने बाउंड्री टच की, सूर्यवंशी आउट थे या नहीं थे, थर्ड अंपायर ने सही देखा या नहीं। पर मैं आपको साफ बता दूं, मैच बेईमानी से जीता या नहीं, यह बहस तो बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि भारत की टीम इतनी कमजोर क्यों दिखी। जो पाकिस्तान ए की टीम है वो भी हम पर भारी पड़ गई। ये चोट है, हार नहीं। ये वो एशिया कप नहीं जो सितंबर में होना था। ये वो है जो अभी नवंबर में हुआ टीम इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए। मुख्य टीम तो टेस्ट खेल रही है, लेकिन ये मिनी एशिया कप, यही इंडिया की इज्जत दांव पर थी। और यकीन मानिए, अगर वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर न होते ना, तो हमारा स्कोर 100 के आसपास भी नहीं टिकता। जहां ये दोनों खेले वही बल्ला चला। जैसे ही आउट हुए, भारत का स्कोर फ्रीज हो गया। ये मजाक नहीं, वही पिच, वही बॉल, वही बाउंड्री। सूर्यवंशी 45 रन ठोक देता है, नमन 30 प्लस जोड़ देता है, और बाकी जितेश शर्मा कप्तान 5 रन, निहाल वडेरा 8 रन, आशुतोष शर्मा 0, प्रियांश आर्य आईपीएल का स्टार यहां 10 रन। क्या आईपीएल वाली पिच विदेश में जाकर गायब हो जाती है? क्या पाकिस्तान ए की गेंदबाजी आईपीएल के खिलाड़ियों से बेहतर है? अगर ऐसा है तो फिर ये खिलाड़ी इंडिया ए में कर क्या रहे हैं? अब आता है असली झटका। भारत ने किसी तरह 130 बनाए। रन बनते तो दिख रहे थे, पर स्ट्राइक रेट की हालत जैसे धीमा इंटरनेट। लेकिन पाकिस्तान 5 ओवर में 60 प्लस रन, 10 रन प्रति ओवर रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहां पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। भैया रूल तो सबको पता होता जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे ही बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने 6 भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। भाई अगर वो बाउंड्री के बाहर चला गया तो छक्का हो गया। उसको सुयश ने आके बोला, बॉलर ने, कि भाई तू आउट नहीं दे रहा तू आउट, तो छक्का दे, मैच खत्म, बात खत्म हो गई, 6 दे। उसने कैच उससे मिस हो गई, उसने 6 भी नहीं दिया, उसने डॉट बॉल दे दी। ये लेवल है थर्ड अंपायर का। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली, कॉमेडी ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, या ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। एक बात पाकिस्तानी ऑडियंस को पता है क्या आउट है। इस मैच पाकिस्तान तो मैच जीत चुकी है, मैच खत्म है, मैच में कुछ नहीं है। बट ये क्या था बकवास? इस मैच में 100% एक बार बताओ, सवाल निशान 100% है। क्यों? इसका रीजन है, ये एक बार नहीं जी, कोई न्यू रूल नहीं है। नहीं, कोई न्यू रूल नहीं है। मैं बताता हूं वो होता क्या है। बाउंड्री से बाहर गए आप, अगर आपने बाउंड्री से उछाली बॉल हवा में, बाउंड्री से पहले, और नहीं उससे भी तेज। मतलब उन्होंने बिना पूछे बता दिया इंडिया ए अभी लेवल छोटा है। यह हार नहीं, एक करारा थप्पड़ है। पहला, जितेश शर्मा कप्तान होकर 5 रन और आईपीएल में एटीट्यूड। फिर पूछते हो इंडिया की मेन टीम में क्यों नहीं ले रहे। दूसरा, निहाल वडेरा सिर्फ 11 गेंद 8 रन, यह मैच नहीं ट्रायल था। तीसरा, प्रियांश आर्य आईपीएल में आग,
पाकिस्तान ए के सामने धुआं भी नहीं। चौथा, आशुतोष शर्मा 6 गेंद 0, नो कमेंट्स। ये चारों खिलाड़ी इस हार के सबसे बड़े किरदार बने, क्योंकि ये वही टीम है जो आईपीएल में रन बनाती है, फैंसी स्टेडियम में हीरो बनती है, लेकिन जैसे ही सामने पाकिस्तान आता है दबाव का साइज दोगुना हो जाता है। यह मैच था काबिलियत वर्सेस कैरेक्टर का। रन तो बन जाते लेकिन दबाव में कौन खड़ा रहता है। सोचिए, मैदान में कैच साफ दिख रहा है, खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंटेटर तक बोल उठते हैं ये आउट है, लेकिन तभी थर्ड अंपायर की स्क्रीन चमकती है और फैसला आता है बल्लेबाज नॉट आउट। इमर्जिंग एशिया कप का ये एक फैसला पूरे मैच को पलट कर रख गया। अब हर भारतीय फैन के मन में सिर्फ एक सवाल, क्या ये गलती थी या सच में फैसला पाकिस्तान ए के पक्ष में झुक गया। सोचिए, अगर यही सही डिसीजन होता, वैभव सूर्यवंशी का छक्का होता, तो आज मैच इंडिया के पास में होता। यही असली खिलाड़ी की पहचान है। आईपीएल के सितारे यहां फीके पड़ गए क्योंकि यहां शायद कैमरा कम, जज्बा ज्यादा चाहिए था। अब आप सोचो, पाकिस्तान ए कोई शानदार टीम नहीं है, ये वो टीम है जो हर साल बदल जाती है, फिर भी उन्होंने हमें उसी पिच पर हरा दिया जहां आप देख सकते हो बाउंड्री से टच है यार, पूरा टच था। यहां तक कि ये वाला जो एक ठो गत्ता है जो लगा रहता है ना, ये हल्का सा पिछुआ घुस गया था, इतना पता चल रहा था। लेकिन तब भी क्या है ना कि वैभव सूर्यवंशी को आउट दे दिया गया और वैभव सूर्यवंशी एकदम पूरा लय में था। भारतीय टीम को केवल उस टाइम 2 विकेट गिरा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के गिरा तो 3 हो गया। अरे यार, भारतीय टीम लगभग 10 के एवरेज से खेल रही थी, लेकिन यहां पर मारा बेईमानी करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया। हाँ देखो यार, एक बेईमानी होती है जो कि पता नहीं चलती, लक बाय चांस हो जाती है। इसको देख रहे हो, ये तो जैसे पूरा मिला हुआ था पाकिस्तान से, तुरंत उंगली ऐसे खड़ी करता है। हल्का फुल्का जांच होता है, कैमरे एंगल से केवल 1 से 2 बार देखा जाता है, जैसे कैमरे ही नहीं लगे थे। तो यार, जब कैमरा नहीं लगा सकते तो मैच मत कराया करो यार। भारत और पाकिस्तान की बात थी। हाँ, भारत के आगे वैसे पाकिस्तान कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी नाम पूरे दुनिया के अंदर है कि भारत पाकिस्तान की राइवलरी होती है। वैसे खाक कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन बहरहाल तब भी यहाँ पर पूरा अभी भी दिख रहा है यार, फिर भी आउट दे दिया जाता है। अंपायर वो पगला आउट दे देता है और उधर भी आउट, थर्ड अंपायर वो आउट दे देता है। पहली बेईमानी आ हुई। अगर मैं आपको बताऊं वैभव सूर्यवंशी टिका होता ना, तो आज जो टीम इंडिया केवल कुछ ही रन पर सिमट गई थी ना, 136 रन पर, 136 रन पर सिमटती ना, बहुत रन बन सकते थे। उसके बाद सुनिए, उसके बाद कहां बेईमानी होती है। ये एक प्लेयर तो मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर भी आऊंगा, मैं अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी आऊंगा। ये इंडिया की जोड़ी बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है। वैभव सूर्यवंशी आप रात को देख लें, उसने यूएई के सामने कितनी खतरनाक पारी खेली। रात को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है हाई वोल्टेज का, तो बच्चा थोड़ा डर गया था शायद। 14 साल का है यार, 14 साल का बच्चा अगर ऐसी पारी खेल रहा है तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो है कि छोटी पारी खेल गया। इंडिया से भी यही कहा जा रहा है, पाकिस्तान से भी जो है कि यही लोग कह रहे हैं। भाई तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। मैं वैभव सूर्यवंशी और जो है कि अभिषेक शर्मा के ऊपर आता हूं एंड में। पहले मैं जो है कि मैच के ऊपर बात कर लेता हूं। इंडिया ने जो स्टार्ट किया था ना भाई, पसीने छूट रहे थे। हकीकत बात यह है, पसीने छूट रहे थे। जो क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में खेली थी, जो डोमेस्टिक के इंडिया के अंदर खेली, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये जो है कि 100 रन बना के आया था, ठीक है, इंग्लैंड में भी ये 100 रन बना के आया था। तो इसकी जो ये 3-4 सेंचुरियां इसने जो लगाई है ना इस आईपीएल के बाद, एक इंडिया में लगाई है, एक पता नहीं 2 इंडिया में, एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, और ये एक इमर्जिंग वाली। ये सेंचुरियों, ये जो वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरियां, ये कोई ऐसे पारियां डोमेस्टिक में कोई खेलता नहीं है मुसलसल। कोई अगर खेल के जाता तो एक आधी, लेकिन ये तो मुसलसल खेल रहा है। टेस्ट में वनडे की पारी खेल रहा है, वनडे में T20 खेल रहा है, और T20 में ये T10 खेल रहा होता है। हो गया यकीन। तो रात को वैभव सूर्यवंशी जो है कि सेट हो रहे थे,
सेट होने के जो के तरफ जा रहे थे और हम दुआ पे दुआ मांग रहे थे कि यार ये सेट ना हो जाए। अगर ये सेट हो गया तो तबाही मच जाएगी। अब वैभव सूर्यवंशी की एक चीज मुझे अच्छी लगी भाई, वो 45 रन पे आया है फिर भी उसने 50। सबसे पहले भाई मैच की शुरुआत से बात करते हैं। नो हैंड चेक वंस अगेन। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो तुम लोग, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई। एक ग्राउंड शेयर कर रहे हो, एक ग्राउंड में खड़े हो, एक दूसरे को बात कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े भी हो, सब कुछ ठीक है, हाथ नहीं मिलाएंगे। अबे हमारे से हाथ क्यों नहीं मिलाना है मेरे भारतीय, मुझे बताओ। हम क्या क्या टट्टी धोने के बाद हाथ नहीं धोते, या हम क्या हाथों में से घड़े निकाल के चले जाएंगे? भाई हाथ पूरी दुनिया हमसे मिलाती है, तुम काहे को नहीं मिलाते? काहे को नहीं मिला? अच्छा तुमने नहीं मिलाया ना, हमने भी यहां पर एक सीन किया, वो मैं तुम लोग को बाद में बता दूं कि हमने क्या किया भी। ठीक है, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान ने। मैच स्टार्ट होता है, वैभव सूर्यवंशी ये दे दनादन, ये दे दनादन, ये छक्के, ये चौके, 28 में 45 वैभव ने ठोक दिए, पकड़ के गिट्टा तोड़ दिया वैभव ने। जिस तरीके से उसने मारना चालू किया, अच्छा उसका भी आउट बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वैभव जिस तरीके से आउट हुआ उस टाइम पे मैंने कुछ इंडियन फाइलों का कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि वैभव आउट नहीं था। भाई वैभव आउट था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो क्लियर आउट था। देखो वैभव की बात ही नहीं हो रही, उसके बारे में तो खैर ज्यादा इंडियन बोल भी नहीं रहे। कुछ इंडियन जो कह रहे हैं कि खैर मैं कह रहा हूं ये शुक्र है कि अगर वैभव आउट हो ना होता ना तो ये इंडिया जो अभी 136 बनाया ना इसने, तो ये 236 बना दे, क्योंकि वो अकेला बंदा एक ही मतलब 1 सेकंड में गेम को साइड में कर सकता है। वो उसने पहले करके दिखाया हुआ है। 45 रन किए वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट। हालांकि यहां पर कोई और बॉलर होते तो शायद ये 28 बॉलर में 45 किया, 28 में 80 करता, क्योंकि इसने पहले किया हुआ है। ये 28 में 80 करने वाला बैट्समैन है। वो तो शुक्र है कि हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी अच्छी थी, तो इसने 28 में 45 किए हैं। अब इंडिया ने जो है मतलब सिर्फ उसने अच्छा खेला, बाकी कोई और अच्छा इतना खेला नहीं है। अब इंडिया ने मरते मराते गिरते पटाते जो भी है 136 कर लिए। यहां पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ कि भाई पाकिस्तान के विकेट कीपर जो कि गाजी गौरी थे, उनने विकेट पे बॉल को पकड़ा, ठीक है, और उनके एक बैट्समैन थे जो कि आ रहे थे और उसको विकेट पे मारा, विकेट ब्रेक हुई, ठीक है, विकेट की गिल्ली उड़ी है, बैट्समैन क्रीज से शॉर्ट था, आउट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? लॉजिक सुनिए। वो कहते हैं कि जी विकेट कीपर ने जिस हाथ से मारा ना, बॉल उसके हाथ में थी, बट हुआ क्या कि उसकी यहां पर लग के विकेट टूटी है, उसने बॉल विकेट के ऊपर नहीं मारी। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है मुझे बताओ। अबे बॉल उसके हाथ में, ऐसे करने में कभी ये जगह लगेगी, कभी ये लगेगी, कभी ये लगेगी, कभी ये लगेगी, लेकिन लगी है तो आउट देना चाहिए ना, नहीं दिया आउट। उस पे चलो भाई पाकिस्तानी ने बड़ा चीखा कि ये तो बड़ा गलत किया, आउट देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने बोला चलो छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। अंपायर जो है वैसे बिके हुए होते हैं, वो इंडिया के साथ होते हैं। हमने ऐसी बड़ी चीजें सुनी है कि अंपायर जो है वो इंडिया के साथ होते हैं, इंडिया ने पैसा दे के अंपायर्स को खरीद लिया होता है, इंडिया बड़ा चीटर है, ये है वो वगैरह वगैरह। फिर आती है बात, ट्विस्ट कहां पर आता है? जब पाकिस्तान बैटिंग के ऊपर आता है, ऑल अलोंग भाई छक्के चौके, छक्के चौके, मार सदाकत और नईम ने मार मार के भूता निकाल दिया इंडियन बॉलर्स का, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मार रहे थे। ट्विस्ट कहां पर आता है? जब मां सदाकत छक्का मारने जाता है और फिर उनके जो फील्डर हैं वो कैच पकड़ते हैं, ठीक है, कैच पकड़ते हुए वो बाउंड्री से बाहर जा रहे होते हैं, बॉल को वापस अंदर फेंकते हैं, ठीक है, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनका पांव जो है वो बाउंड्री पे टच हुआ है, बॉल को वापस अंदर फेंकते हैं, दूसरा फील्डर जो है वो कैच कर लेता है, ठीक है। वहां पर सेलिब्रेशन होती है, मां सदाकत आउट होके जाने लगते हैं, दूसरा बैटर आ चुका होता है, वो विकेट के ऊपर स्टांस ले रहा होता है। मां सदाकत बस ग्राउंड से बाहर नहीं जाते, वो क्रीज के अंदर ही खड़े होते हैं डिसीजन का वेट करने के लिए कि भाई फिर भी देख लें क्या होता है क्या नहीं होता। थर्ड अंपायर 19 मरतबा चेक करने के बाद 20वीं मरतबा उसका फैसला आता है कि भाई ये नॉट आउट है। मतलब मुझे एक बात, ये कोई भूतिया थर्ड अंपायर था? ये क्रिकेट का रूल का ये रूल बनाया किसने? पहले मुझे वो बंदा लेके आओ, मैं उसके मुंह पे चपेड़े मारूंगा, साले तू है कौन? ये तूने रूल बनाया है कि उल्टा दो भाइयों को लड़वाने का तूने नया तरीका निकाला है? हाँ, अभी हम कह रहे थे कि अंपायर उनके साथ है, फिर अंपायर हमारे साथ कैसे हो गया? अगर उनके साथ था अंपायर तो सिंपल सा आउट था। मैं एज ए पाकिस्तान। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारे ताजा समाचार और रिएक्शंस पसंद आ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल भारत तक लेटेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज लाते हैं नए न्यूज, क्रिकेट अपडेट्स और